थी। मैंने बोला अब मुकाबले में नहीं छोड़ना है महविश को। 2 मिनट का मुकाबला है एंड गो। ठीक है चलो। एक बार मैंने महविश को बाहर निकाल दिया, महविश पड़ गई मेरे पीछे, वो मुझे बाहर निकाल रही, मैंने भी फंसा दिया उसके चेयर में पाऊं। मैंने बोला चल बेटा अब बाहर निकाल के दिखा, तेरा देसी घी नहीं चलेगा लाहौरियों, क्योंकि हम खाते हैं करेले। टेन जो सबसे ज्यादा बार लड़की बाहर जाएगी वो हारेगी। महविश सबसे ज्यादा बार बाहर गई है। महविश आप वापस आई, हर चीज से बच गई। कैसा लग रहा है यहाँ तक आके? बहुत अच्छा लग रहा है वकार भाई, जिसको हराना था उसको तो हरा दिया। किसको हराने आई थी? मैं बस जीतने नहीं थी आई, मैं जीतने नहीं थी आई। सिर्फ मेरी बहन का एक शौक था कि रूसा ने तुम्हें गाली दी, और वो ही गाली हर बार तुम्हें सुनने के लिए मिलती है। लोग कहते हैं कि तुमने रूसा को थप्पड़ क्यों मारा। मैंने कहा वो उसको का बहुत ज्यादा शौक है इसलिए मारा। अब फाइनल मुकाबला होगा एलवी और सिद्रा के दरमियान। जल्दी से मुकाबला करेंगे क्योंकि आगे बहुत कुछ बाकी है। सिद्रा और एलवी, क्योंकि दोनों की आंखों पे चश्मा है, तो क्या करना चाहिए? इनकी आंखों पे पट्टी होगी, दोनों अंदर होंगे, जो जिसको बाहर फेंक देगा 1 मिनट में आ जाए। 1 मिनट का टाइम है एंड गो। क्राउड से आवाज़ आ रही थी एलवी लेफ्ट, एलवी लेफ्ट। मैं लेफ्ट होती गई क्योंकि मुझे सिद्रा से भी बचना था। अगर सिद्रा पकड़ लेती तो गड़बड़ हो जाती। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैं तो अपनी जगह खड़ी थी, मैं तो किसी की नहीं सुन रही थी। मैंने बोला एलवी आए मेरे पास एक बार, जहाँ से आएगी वहीं जाएगी। आजे एलवी, आपकी आंखों पे क्यों पट्टी बांधी गई थी? ताकि आप दिमाग इस्तेमाल कर सकें, जो लोग बता रहे हैं। अच्छी खासी आप बैठ तो गई थी, खड़ी क्यों हुई? किसी ने मुझे बोला था खड़े हो लेफ्ट पर जाओ। बैठने को भी किसी ने बोला ही था? नहीं, उसी आवाज़ में लेफ्ट पर जाने की आवाज़ आई थी। That's what I was doing. तो ये लोग जो सिद्रा को सपोर्ट करने हैं ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट जाएंगे। सिद्रा, आप इस मुकाबले को जीत गई हैं। अब सोच समझ के आपने ये फैसला करना है कि प्रिंसेस का जो मुकाबला होगा, महविश, अरूसा और एलवी, इनमें से किसको आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? सिद्रा, एलवी। एलवी और सिद्रा मिलानो, एलवी इस शो में आगे जाएंगे प्रिंसेस के मुकाबले के लिए। महविश, आप घर जाएंगी। अब है लड़कों का मुकाबला। मुकाबला है प्रिंस ऑफ माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज के लिए। फाइनल प्रिंस, कोई और चक्कर नहीं। क्या नजर आ रहा है? बास्केट। बास्केट। बास्केट जो है आपके डेयर का पहला हिस्सा, इनके डेयर का दूसरा हिस्सा। करना ये, वहां खड़े होंगे, एक बार नीचे मारना है और इसके अंदर जाना है। पहले कौन करेगा? अख्तर जी, आ जाए। 5 मिनट में जितनी ज्यादा बार ये अंदर जाएगी बॉल, वो काउंट होगा। एक बार फेंक के देखें। तैयार है? 5 मिनट ज्यादा बार अंदर जानी चाहिए। एंड बच्चों का मुकाबला हो रहा है।
आपकी ब्रेकिंग न्यूज ऊपर है। आपकी ब्रेकिंग न्यूज आपकी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जब आप इस पे लटकेंगे तो ये ऊपर जाएगा पुल। आपने अपने पैरों से बॉल उठानी है और उछाल के इसमें फेंकनी है। अच्छा उनका ډیر رالو چې را ځوړند وي په خپل باندې بال اخلي او دنه بولي یو ټپکه دی اخري په دوه ټپکه دوه درې ټپکه دی اخري یا ډایرکټ دی لاړ شلی तैयार है? अख्तर लिए ताली होनी चाहिए। पाँच मिनट का टाइम शुरू होता है। वकार भाई ने बोला कि टिप्पा का के भी आप डाल सकते हैं बास्केट में। मैंने कहा ये तो पहले बंदा डाल तो ले, लेकिन पाँव से उठाए कैसे इस बाल को। अब शाबाश। दो मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं। आपने एक भी बॉल नहीं डाली, उजैर ने एक भी डाल दी तो प्रिंस बन जाएगा। अख्तर लिटरली जो है ग्रिप को किसी तरह पकड़ा हुआ था। मैं सिर्फ उसके हाथ को नोटिस कर रहा था कि किसी तरह उसके हाथ जो हैं वो मुसलसल छूट रहे थे। जैसे ही अख्तर ने ये वाली बॉल फेंकी, जैसे ही अख्तर ने बॉल फेंकी, इस पॉइंट पर अख्तर ने क्रिकेट और फुटबॉल को एक साथ ज्वाइन कर दिया था। आप सोचोगे कैसे हो सकता है ये? जारी है और अचानक कोई गैबी ताकत आई और वो बॉल जो है बिल्कुल स्पिन करती हुई और वो बास्केट के अंदर। जब अख्तर की बॉल गई है उधर बास्केट में, मैंने सोचा आज तो इस वैसी ने किसी को नहीं छोड़ना। आखिरी 30 सेकंड है। टाइम खत्म। आ जाए। अख्तर ने एक बॉल डाली है, बहुत हिम्मत दिखाई है। मेरी बारी आई तो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो कर ही लेता हूं। तो मेरे जहन में एक आइडिया आ गया था अख्तर को देखने के बाद कि किस तरह बॉल को फेंकना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। बॉल टिप्पा खा के भी जा सकती थी, बॉल डायरेक्ट भी जा सकती थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो ग्रिप ली
आपको कम से कम 2 बॉलें डालनी है प्रिंस बनने के लिए। एक बॉल अगर गई तो गेम बराबर, और फिर पता नहीं मैं क्या करूंगा। उठाएं एंड गो। उजैर और अख्तर भाई का मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा था। उसमें जो उजैर भाई ने टेक्निक लड़ाई है, वाह 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 वाह, पूरा क्राउड हिल गया। उज़ैर की अगर आप फेसबुक चेक करें ना, तो वो ऐसे बॉडी के स्टाइल मार मार के कभी यहाँ से तस्वीर तो कभी वहाँ से तस्वीर दे रहा होता है। पता नहीं उसने कितनी बॉडी बना ली। मैंने कहा भाई इस बार तो वो फाइनल में पता नहीं क्या करेगा, सबसे पहले ही वो आएगा। लेकिन जब वो डेयर की बारी है तो बेचारे से 1 मिनट के लिए लटका भी नहीं जा रहा। एक मिनट हो चुका है। आखिरी 2 मिनट, प्रिंस बनने का चांस जाने लगा है। आखिरी 15 सेकेंड। टाइम खत्म है, ये आखिरी चांस है आपके पास, खत्म। और अख्तर प्रिंस है। लिविंग ऑन द एज की हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लड़का दूसरे लड़के को इतना चेयर कर रहा हो। क्या चक्कर है? वकार भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि उज़ैर एक अच्छा कॉम्पिटिटर है। वो ज़िंदगी में हर कुछ अजीब कर सकता है, क्योंकि इसमें हिम्मत है, डैशिंग भी है, अट्रैक्टिव है, सब कुछ कर सकता है। मतलब अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि कुछ अच्छा। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि अट्रैक्टिव पे जोर है, डेयरिंग पे जोर है? ऑल अबाउट इट। पैकेज पसंद है आपको? आपको अट्रैक्टिव कहां से लगता है उज़ैर? मतलब कि अट्रैक्टिव एक डैशिंग है। अट्रैक्टिव तो है वो, मतलब कि हर किसी को। जैसे ही अख्तर ने उज़ैर को अट्रैक्टिव बोला, मैंने कहा ये इंडियन दोस्ताना यहाँ पे चल गया है। तो मैं तो गानों को हाथ लगा रहा था। उज़ैर, आपको क्या क्या चीजें पसंद है? एक एक्चुअली बॉन्ड जब से लिविंग ऑन द एज स्टार्ट हुआ है, इट वाज अ वेरी गुड बॉन्ड बिटवीन अस। जो भी डेयर करते थे साथ करते थे, या कुछ भी इस तरह होता था कि कभी ना कभी क्या क्या साथ एक दूसरे की में नहीं, उस बारे में हम उस एक्सटेंट तक नहीं गए। आई स्टिल कंसिडर माय ब्रदर, तो मैं इसको दोस्त और भाई समझता हूं। जो भी कुछ हुआ, मजाक अपनी जगह, दोस्ती आपकी बेहतरीन है। इससे बेहतरीन मिसाल दोस्ती की कभी नहीं मिली लिविंग ऑन द एज में। उज़ैर, लेकिन आपका सफर यहीं खत्म।
अख्तर, आपके ख्याल में सिद्रा मिलानो और एलवी में से अगर आपके हाथ में हो, किसको अपनी प्रिंसेस बनाना चाहेंगे? एलवी, उसकी क्या वजह? वो डिजर्व करती है और कुछ भी अगर उसको डेयर मिले तो बहुत हार्ड। सिद्रा मिलानो डिजर्व करती, लेकिन वो पसंद नहीं है। पसंद की बात नहीं है, छोटी है। अब देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन कितनी हद तक सही होती है। मुकाबला होगा प्रिंसेस के लिए एलवी और सिद्रा मिलानो के दरमियान। आ जाओ। सिद्रा और एलवी, क्या नजर आ रहा है? बॉटल्स हैं ड्यू की। वहां क्या नजर आ रहा है? कभी लैब में गई हो केमिस्ट्री के? हाँ। क्या चीज है ये? जार। पढ़ा नहीं है, गई तो हूँ। पढ़ा नहीं है कभी? जार पढ़ लो। एक मिनट, कोई नहीं बताएगा ये क्या चीज है? कोई नहीं बता। जार है ना? जार है। हाँ। अच्छा, इसमें अचार रखते हैं। गई तो हूँ लेकिन कभी ध्यान से नहीं तो पढ़ा। जाकर क्या करती थी क्लास में तुम? क्लास में जाती थी, देखती थी, पेंडोलियम होता था। और पेंडोलियम? और वो पेंडोलियम क्या करता था? हाँ, बैलेंस होता है ना। पेंडोलियम बैलेंस होता है? नहीं, बैलेंस होता है ना, तो उस पे एक पे रख। अच्छा, ये क्या लग रहा है कि आपको जार नहीं है? मैं बताऊँ इसमें क्या करना है? नहीं, करना वरना नहीं है, ये है क्या? आप केमिस्ट्री पढ़ी है आपने कभी? हाँ, पढ़ी है। फेल कब हुई थी आप? फेल सिर्फ 9 में पाकिस्तान स्टडीज रह गया था। पाकिस्तान स्टडीज रह गया था? हाँ। और केमिस्ट्री क्लियर था। अभी कौन सी क्लास में आप? अभी फर्स्ट ईयर। प्री इंजीनियरिंग में? जी। केमिस्ट्री होगी और केमिस्ट्री नहीं होगी? हाँ, एक मिनट। हाँ। अकाउंटिंग्स होगी? नहीं, केमिस्ट्री होगी ना, और फिजिक्स होगा और मैथ होगा। दिए। लैब में क्या किया आपने? लैब में जाती थी, तंग करती थी ना। तो आपने वाइवा में क्या बोला? वाइवा में मिस पूछने आई थी, तो मैंने बोला मिस अभी मैं ये कर रही हूँ ना पेपर। मैंने बोला मिस अभी पेपर कर रही हूँ, तो मिस चले गए, दोबारा आई नहीं। इसलिए दोबारा नहीं है कि उनको पता था मुझे, मैं जवाब नहीं दूंगी कोई। सिद्रा ने रोना शुरू कर दिया। मैंने तो वकार भाई प्री इंजीनियरिंग में भी अभी जो है ना एडमिशन लिया है, तो मैंने तो पता नहीं कभी केमिस्ट्री लैब में नहीं गई हूँ, तो पता नहीं मैं तो 6 दफ़ा पास ही नहीं हुई हूँ। खैर हमने कहा चलो ठीक है, सही है, क्या पता सिद्रा को ना पता हो। लेकिन साथ में खड़ी थी एलवी, जो हर वक्त मॉडल बनती है। मैं तो श्रीलंका से आई हूँ, तो मैं पता नहीं क्या हूँ। मैंने कहा भाई इसको तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना कि ये सामने जो चीज़ पड़ी है वो बिकर है। क्या चीज़ है एलवी ये? आई डोंट नो। अच्छा, मैं इतनी देर से उससे पूछ रहा था, शायद मैंने बोला श्रीलंका में ये नहीं होता है, but I was not क्या चीज़ है भाई ये? करना ये आपने, जैसे मैं बोलूँगा गो, बॉटल खोलनी है, मुंह में डालनी है, बॉटल यहीं रखनी है, यहाँ आना है, इसमें डाल देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे ज्यादा क्वांटिटी किसने पहुंचाई। क्लियर? आ जाए। एंड ब्रेकिंग न्यूज़। अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। इनकी ब्रेकिंग न्यूज क्या करना होगा इससे सिद्रा? बताऊं? एक दूसरे को मान, इससे बोतल इस पे रखनी होगी यूं, और यूं लेके जाना होगा। कैसे? एक दफा करके दिखाएं। अब क्या करना होगा? अब वहां पे लेके चले जाऊंगी, फिर खोल के डाल दूंगी। आपको पता है आप फाइनल में कलसूम खाला तोप का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। आप आगे निकल गई उससे, एक स्टेप आगे चली गई हैं। यहां पर 5-5 केजी का वेट होगा। पहले आप बॉटल को मुंह में भर लिया आपने, इसको यूं उठाया, यहां होगा वेट। अब जाना है वहां पर यूं चलते हुए। वापस कैसे आना है? वापस आप बोलेंगे यूं ही रख के सीधा आना, उल्टा आना है? उल्टा आना है। एंड गो। जैसे ही मैंने वेट उठाया, मैंने बोला हलवा डेरे भाई चल, मेरा भाई चल। नहीं, गलत। वापस कैसे आना है? वापस। जी बकार भाई ने जब वेट लाया तो मैंने देखा जीते आ रहे तो कोई भी इस डेयर में, लेकिन एलवी के कंधे आज तो जाने वाले हैं। एलवी ने वेट उठाया हुआ है, मैंने वो फीमेल रजनीकांत की तरह आगे जा रही थी, ये वेट गिरा। वकार भाई ने बोला माउंटेन ड्यू नहीं गिरनी चाहिए, चलो पीछे। पीछे चले गई। नहीं नहीं, पीछे आना होगा। चलो आराम आराम से।
एलवी को ज्यादा नजर लगा रही थी। मैं कह रही थी इसको नजर लग जाए, इसकी माउंटेन ड्यू बाहर गिर जाए। उसकी माउंटेन ड्यू तो बाहर गिर गई, लेकिन उसकी नजर मुझसे भी तेज थी, मैं वहीं से गिर गई। रुक जा, शाबाश। 4 मिनट हो चुके हैं, आखिरी 1 मिनट है। इसका ज्यादा हो गया, तुम डालोगी इक्वल हो जाए। मेरे शोल्डर पे लग गया था तो मुझसे वेट उठाया नहीं जा रहा था। मैं चाह रही थी अख्तर भाई मुझे सपोर्ट करें। एलवी कर लोगी तुम, जाओ जल्दी करो यार। बर्गर बच्ची ने लाइनें क्या करा दी, तो कमॉन एलवी, कमॉन एलवी, वरना वकार देन में हमारे साथ घूमते थे। एक डाल दो, बस थोड़ा सा डाल दो, डाल दो। ग्रेट। अख्तर भाई तो चुप ही नहीं हो रहे थे। कमॉन एलवी, कमॉन एलवी, वेट यहाँ से उठा लो, वेट यहाँ से उठा लो। इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मेरा दिल चाह रहा था जो मैंने वेट उठाया ना, ये उठा के उनके मुंह पे मार दूं। स्टे नहीं, डोंट स्टे एलवी, एक मर्तबा ले जाओ बस, बस ले जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। आखिरी 15 सेकंड है। 15 सेकंड की आवाज आई, मैंने बोला जो ये माउंटेन ड्यू वहां ले जाएगा ना, बस अब वही जीतेगा। मैंने फुल जान लगा दी। 10, 9, 8, 7। आपको नजर तो आ रहा होगा, एलवी का बीकर राइट साइड पर, मेरा बीकर लेफ्ट साइड पर। सारी लाइट्स ऑफ कर दी, देखा जा रहा है कि किसकी माउंटेन ड्यू सबसे ज्यादा है। अरे भाई दिख रहा है कि एलवी जीत गई है, उसकी माउंटेन ड्यू ज्यादा है। लेकिन मुझे ये 100% यकीन था कि जब मैं वकार भाई को अपनी वजह बताऊंगी कि मैं हारी क्यों, तो वकार भाई कहेंगे एलवी तुम बाहर, सिद्रा मरानो प्रिंस। सिद्रा, आपका वेट देख के तो लगता है कि आप इसको आराम से हरा सकती हैं। नाश्ता नहीं किया था, खाना नहीं खाया था, फिर अभी भी नहीं खाया। अगर खाना खा रही तो थोड़ा स्टेमिना आ जाता, तो फिर खाना यहाँ के नहीं खाया था आपने? नहीं दिया था इन्होंने, मैंने खुद नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? चिकन था। चिकन नहीं खाती आप? क्या खाती हैं आप? करेले शौक से खाती हूँ। करेले? तो करेले पकवाते पहले बता देती, हमको मंगवा देते। नहीं ऐसे बता रही हूँ ना। क्या लगता है हारी हो जीती हो? हार गई हूँ, पता चल रहा है। साफ नजर आ रहा है, एलवी इस मुकाबले को जीत गई है। माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की प्रिंसेस है एलवी। जाते जाते क्या कहोगी? भूख लग रही है? नहीं भूख नहीं लग रही। करेले पकवाएं? नहीं ये नहीं बोल रही, बस ये कह रही हूँ कि जो भी और लोग आए तो कहते हैं कि आप अनफेयर करते हैं, और ये जो भी लड़ाइयाँ होती हैं, मुझसे काफ़ी लोगों ने भी पूछा ऐसे कि ये ना स्क्रिप्टेड तो नहीं था, तो मैंने कहा स्क्रिप्टेड नहीं है, तो कोई मान नहीं रहा था, तो मैंने आगे जवाब नहीं दिया। तो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने हमेशा ये कहा है, इस शो में 2 तरह के लोग आते हैं, एक वो जो अपने लिए तालियां बजवाते हैं जो तुम लोग हो, और एक वो सारे हैं जो दूसरों के लिए तालियां बजाते हैं या उन्हें गालियां देते हैं। तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। आप लोग डेयरिंग लोग हैं, इतने लोगों से आगे आए हैं। सिद्रा, बहुत हिम्मत की बात है, इतने लोगों को हराना। आपने हिम्मत दिखाई है, आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आ जाओ। एलवी हमारी प्रिंसेस हैं। And finally I won and I proved everyone wrong who thinks that I'm not daring. And today I proved that I'm the most daring girl of Pakistan. ये 1 लाख रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आप दोनों में। दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए। आज के हमारे विनर्स हैं ये। अख्तर, प्रिंसेस को जितवाने में आपका कोई हाथ नहीं था, लेकिन आपका दिल बहुत था। अचीव कर रही हूँ, शुरू से मुझे ये अच्छी लगती है। अच्छा, मतलब कि एज अ फ्रेंड। अच्छा, जैसे उसने मुंह घुमाया तो आपने बोला एज अ फ्रेंड। नहीं और आपकी गर्लफ्रेंड तो है ना पहले से जी? तो ये आपके लिए है जी, ताली होनी चाहिए। जब अख्तर और एलवी बैठे हुए थे प्रिंस और प्रिंसेस में, मैंने कहा सही है अख्तर भाई को तो यार बनना चाहिए, वो तो डिजर्व करते हैं, ठीक है वो पर लेकिन उनके साथ जो एक श्रीलंकन बांदरी बैठी थी, मैंने कहा या अल्लाह, ये इस टाइम फाइनल की सीट की प्रिंसेस पे बैठ सकती है। उफ अल्लाह, उस टाइम तो पूरा शो का लेवल ही गिर गया। माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज में हमें हमारे 2 विनर्स मिल चुके हैं। बहुत मुबारक हो आपको। विनर कौन? अख्तर खान। सारे बर्गर बच्चे फेल फेल
आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कुत्ते की तरह हंस रहा है, अख्तर को हो क्या गया है, लेकिन मेरा कुत्ते की तरह हंसना बनता है क्योंकि आज रात होगी पार्टी। लेकिन मैं वकार भाई से कह रहा था, इतना बड़ा चेक जो आपने दिया है ये कैश में मुझे कन्वर्ट करके दे दो, क्योंकि बाहर जो दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं उन्हें पार्टी देनी है मैंने। आज शेरशाह में एक ही गाना चलेगा, कौन सा? सुन लो यारो दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, ये पार्टी यूं ही चलेगी, कान में दम है तो जोर लगा लो। मैंने बोला अब मुकाबले में नहीं छोड़ना है महविश को। 2 मिनट का मुकाबला है, एंड गो। ठीक है चलो। एक बार मैंने महविश को बाहर निकाल दिया, महविश पड़ गई मेरे पीछे, वो मुझे बाहर निकाल रही, मैंने भी फंसा दिया उसके चेयर में पाऊं। मैंने बोला चल बेटा अब बाहर निकाल के दिखा, तेरा देसी घी नहीं चलेगा लाहौरियों, क्योंकि हम खाते हैं करेले। 10 जो सबसे ज्यादा बार लड़की बाहर जाएगी वो हारेगी। महविश सबसे ज्यादा बार बाहर गई है। महविश आप वापस आई, हर चीज से बच गई, कैसा लग रहा है यहाँ तक आके? बहुत अच्छा लग रहा है वकार भाई, जिसको हराना था उसको तो हरा दिया। किसको हराने आई थी? मैं बस जीतने नहीं थी आई, मैं जीतने नहीं थी आई, सिर्फ मेरी बहन का एक शौक था कि रूसा ने तुम्हें गाली दी, और वो ही गाली हर बार तुम्हें सुनने के लिए मिलती है। लोग कहते हैं कि तुमने रूसा को थप्पड़ क्यों मारा, मैंने कहा वो उसको का बहुत ज़्यादा शौक है इसलिए मारा। अब फाइनल मुकाबला होगा एलवी और सिद्रा के दरमियान। जल्दी से मुकाबला करेंगे क्योंकि आगे बहुत कुछ बाकी है। सिद्रा और एलवी, क्योंकि दोनों की आंखों पे चश्मा है, तो क्या करना चाहिए? इनकी आंखों पे पट्टी होगी, दोनों अंदर होंगे, जो जिसको बाहर फेंक देगा 1 मिनट में आ जाए। 1 मिनट का टाइम है, एंड गो। क्राउड से आवाज़ आ रही थी एलवी लेफ्ट एलवी लेफ्ट। मैं लेफ्ट होती गई क्योंकि मुझे सिद्रा से भी बचना था, अगर सिद्रा पकड़ लेती तो गड़बड़ हो जाती। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मैं तो अपनी जगह खड़ी थी, मैं तो किसी की नहीं सुन रही थी। मैंने बोला एलवी आए मेरे पास एक बार, जहाँ से आएगी वहीं जाएगी। आजे एलवी, आपकी आंखों पे क्यों पट्टी बांधी गई थी? ताकि आप दिमाग इस्तेमाल कर सकें, जो लोग बता रहे हैं। अच्छी खासी आप बैठ तो गई थी, खड़ी क्यों हुई? किसी ने मुझे बोला था खड़े हो लेफ्ट पर जाओ। बैठने को भी किसी ने बोला ही था? नहीं, उसी आवाज़ में लेफ्ट पर जाने की आवाज़ आई थी। That's what I was doing. तो ये लोग जो सिद्रा को सपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली आपके अगेंस्ट जाएंगे। सिद्रा, आप इस मुकाबले को जीत गई हैं। अब सोच समझ के आपने ये फैसला करना है कि प्रिंसेस का जो मुकाबला होगा, महविश, अरूसा और एलवी, इनमें से किसको आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? सिद्रा, एलवी। एलवी, सिद्रा मिलानो, एलवी इस शो में आगे जाएंगे प्रिंसेस के मुकाबले के लिए। महविश, आप घर जाएंगी। अब है लड़कों का मुकाबला। मुकाबला है प्रिंस ऑफ माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज के लिए। फाइनल प्रिंस, कोई और चक्कर नहीं। क्या नजर आ रहा है?
बकेट। बास्केट। बास्केट जो है आपके डेयर का पहला हिस्सा, इनके डेयर का दूसरा हिस्सा। करना ये, वहां खड़े होंगे, एक बार नीचे मारना है और इसके अंदर जाना है। पहले कौन करेगा? अख्तर जी आ जाए। 5 मिनट में जितनी ज्यादा बार ये अंदर जाएगी बॉल वो काउंट होगा। एक बार फेंक के देखें। तैयार है? 5 मिनट ज्यादा बार अंदर जानी चाहिए। एंड बच्चों का मुकाबला हो रहा है। आपकी ब्रेकिंग न्यूज ऊपर है। आपकी ब्रेकिंग न्यूज आपकी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जब आप इस पे लटकेंगे तो ये ऊपर जाएगा पूल। आपने अपने पैरों से बॉल उठानी है और उछाल के इसमें फेंकनी है। अच्छा उनका ډیر رالو چې را ځوړند وي په خپل باندې بال اخلي او دنه بولي یو ټپکه دی اخري په دویمه ټپکه دوه درې ټپکه دی اخري یا ډایرکټ دی لاړ شلی तैयार है? अख्तर लिए ताली होनी चाहिए। पाँच मिनट का टाइम शुरू होता है। वकार भाई ने बोला कि टिप्पा खा के भी आप डाल सकते हैं बास्केट में। मैंने कहा ये तो पहले बंदा डाल तो ले, लेकिन पाँव से उठाए कैसे इस बाल को। अब शाबाश। दो मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं। आपने एक भी बॉल नहीं डाली, उजैर ने एक भी डाल दी तो प्रिंस बन जाएगा। अख्तर लिटरली जो है ग्रिप को किसी तरह पकड़ा हुआ था। मैं सिर्फ उसके हाथ को नोटिस कर रहा था कि किसी तरह उसके हाथ जो हैं वो मुसलसल छूट रहे थे। जैसे ही अख्तर ने ये वाली बॉल फेंकी, जैसे अख्तर ने बॉल फेंकी, आखिरी 15 सेकेंड। आखिरी चांस है आपके पास, खत्म। और अख्तर प्रिंस है।
लिविंग ऑन द एज की हिस्ट्री में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लड़का दूसरे लड़के को इतना चेयर कर रहा हो। क्या चक्कर है? वकार भाई, मैं बताना चाहता हूँ कि उज़ैर एक अच्छा कंपटीटर है। वो ज़िंदगी में हर कुछ अचीव कर सकता है, क्योंकि इसमें हिम्मत है, डैशिंग भी है, अट्रैक्टिव है, सब कुछ कर सकता है। मतलब अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि कुछ अच्छा। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि अट्रैक्टिव पे जोर है, डेयरिंग पे जोर है? ऑल अबाउट इट। पैकेज पसंद है आपको? आपको अट्रैक्टिव कहां से लगता है उज़ैर? मतलब कि अट्रैक्टिव एक डैशिंग है। अट्रैक्टिव तो है वो, मतलब कि हर किसी को जैसे ही अख्तर ने उज़ैर को अट्रैक्टिव बोला, मैंने कहा कि इंडियन दोस्ताना यहाँ पे चल गया है। मैं तो गन्नों को हाथ लगा रहा था। उज़ैर, आपको क्या क्या चीजें पसंद है? एक एक्चुअली बॉन्ड जब से लिविंग ऑन द एज स्टार्ट हुआ है, इट वाज अ वेरी गुड बॉन्ड बिटवीन अस। जो भी डेयर करते थे साथ करते थे, या कुछ भी इस तरह होता था कि कभी ना कभी क्या क्या साथ एक दूसरे किया आपने वकार जन में? नहीं, उस बारे में हम उस एक्सटेंट तक नहीं गए। आई स्टिल कंसीडर तक आप गए हैं? आई स्टिल कंसीडर माय ब्रदर, तो मैं इसको दोस्त और भाई समझता हूं। जो भी कुछ हुआ, मजाक अपनी जगह, दोस्ती आपकी बेहतरीन है। इससे बेहतरीन मिसाल दोस्ती की कभी नहीं मिली लिविंग ऑन द एज में उज़ैर। लेकिन आपका सफर यहीं खत्म। अख्तर, आपके ख्याल में सिद्रा मिलानो और एलवी में से अगर आपके हाथ में हो, किसको अपनी प्रिंसेस बनाना चाहेंगे? एलवी। उसकी क्या वजह? वो डिजर्व करती है, और कुछ भी अगर उसको डेयर मिले तो बहुत हार्ड। सिद्रा मिलानो डिजर्व करती है, लेकिन वो पसंद नहीं है। पसंद की बात नहीं है, छोटी है। अब देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन कितनी हद तक सही होती है। मुकाबला होगा प्रिंसेस के लिए एलवी और सिद्रा मिलानो के दरमियान। आ जाए। सिद्रा और एलवी, क्या नजर आ रहा है? बॉटल्स हैं ड्यू की। वहां क्या नजर आ रहा है? अभी लैब में गई हो केमिस्ट्री के? हाँ। क्या चीज है ये? जार। पढ़ा नहीं है, गई तो हूँ। पढ़ा नहीं है कभी? जार बोल दो। एक मिनट, कोई नहीं बताएगा ये क्या चीज है? कोई नहीं बता। जार है ना? जार है। हाँ। अच्छा, इसमें अचार रखते हैं। गई तो हूँ, लेकिन कभी ध्यान से नहीं तो पढ़ा। जाकर क्या करती थी क्लास में तुम? क्लास में जाती थी, देखती थी, पेंडोलियम होता था। और पेंडोलियम? और वो पेंडोलियम क्या करता था? बैलेंस होता है ना। पेंडोलियम बैलेंस होता है? नहीं, बैलेंस होता है ना, तो उस पे एक पे रखते। अच्छा, ये क्या लग रहा है क्या आपको? जार नहीं है? मैं बताऊं इसमें क्या करना है? नहीं, करना वरना नहीं है, ये है क्या? आप केमिस्ट्री पढ़ी है आपने कभी? हाँ, पढ़ी है। फेल कब हुई थी आप? फेल सिर्फ 9 में पाकिस्तान स्टडीज रह गया था। पाकिस्तान स्टडीज रह गया था? हाँ। और केमिस्ट्री क्लियर था। अभी कौन सी क्लास में आप? अभी फर्स्ट ईयर। प्री इंजीनियरिंग में? जी। केमिस्ट्री होगी? और केमिस्ट्री नहीं होगी? एक मिनट। अकाउंटिंग होगी? नहीं, केमिस्ट्री होगी ना, और फिजिक्स होगा, और मैथ होगा। लैब में क्या किया आपने? लैब में जाती थी, तंग करती थी ना। तो आपने वाइवा में क्या बोला? वाइवा में मिस पूछने आई थी, तो मैंने बोला मिस अभी मैं ये कर रही हूँ ना पेपर। मैंने बोला मिस अभी पेपर कर रही हूँ, तो मिस चलेगा। दोबारा आई नहीं, इसलिए दोबारा नहीं है कि उनको पता था मुझे, मैं जवाब नहीं दूंगी कोई। सिद्रा ने रोना शुरू कर दिया। मैंने तो वकार भाई प्री इंजीनियरिंग में भी अभी जो है ना एडमिशन लिया है, तो मैंने तो पता नहीं कभी केमिस्ट्री लैब में नहीं गई हूँ, तो पता नहीं, मैं तो 6 दफ़ा पास ही नहीं हुई हूँ। खैर हमने कहा चलो ठीक है, सही है, क्या पता सिद्रा को ना पता हो। लेकिन साथ में खड़ी थी एलवी, जो हर वक्त मॉडल बनती है। मैं तो श्रीलंका से आई हूँ, तो मैं पता नहीं क्या हूँ। मैंने कहा भाई इसको तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा ना कि ये सामने जो चीज़ पड़ी है वो बिकर है। क्या चीज़ है एलवी ये? आई डोंट नो। अच्छा, मैं इतनी देर से उससे पूछ रहा था, शायद मैंने बोला श्रीलंका में ये नहीं होता। होता है, but I was not क्या चीज़ है भाई ये? करना ये आपने, जैसे मैं बोलूँगा गो, बॉटल खोलनी है, मुंह में डालनी है, बॉटल यहीं रखनी है, यहाँ आना है, इसमें डाल देनी है। 5 मिनट बाद देखेंगे ज्यादा क्वांटिटी किसने पहुंचाई। क्लियर? आ जाए। एंड ब्रेकिंग न्यूज़। अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। इनकी ब्रेकिंग न्यूज।
क्या करना होगा इससे सिद्रा? बताऊं? एक दूसरे को मार। इससे बोतल इस पे रखनी होगी यूं, और यूं लेके जाना होगा। कैसे, एक दफा करके दिखाएं। अब क्या करना होगा? अब वहां पे लेके चले जाऊंगी, फिर खोल के डाल दूंगी। आपको पता है आप फाइनल में कलसूम खाला तोप का रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। आप आगे निकल गई उससे, एक स्टेप आगे चली गई हैं। यहां पर 5-5 केजी का वेट होगा। पहले आप बॉटल को मुंह में भर लिया आपने, इसको यूं उठाया, यहां होगा वेट। अब जाना है वहां पर यूं चलते हुए। वापस कैसे आना है? वापस आप बोलेंगे यूं ही रखे। सीधा आना, उल्टा आना है? उल्टा आना है। एंड गो। जैसे ही मैंने वेट उठाया, मैंने बोला हलवा डेरे भाई चल, मेरा भाई चल। नहीं, गलत। वापस कैसे आना है? वापस। जी वकार भाई ने जब वेट लाया तो मैंने देखा जीते आ रहे तो कोई भी उस डेयर में, लेकिन एलवी के कंधे आज तो जाने वाले हैं। एलवी ने वेट उठाया हुआ है। मैंने वो फीमेल रजनीकांत की तरह आगे जा रही थी, ये वेट गिरा। वकार भाई ने बोला माउंटेन ड्यू नहीं गिरनी चाहिए, चलो पीछे। पीछे चले गई। नहीं नहीं, पीछे आना होगा। चलो जरा आराम आराम से। मैं एलवी को ज्यादा नजर लगा रही थी। मैं कह रही थी इसको नजर लग जाए, इसकी माउंटेन ड्यू बाहर गिर जाए। उसकी माउंटेन ड्यू तो बाहर गिर गई, लेकिन उसकी नजर मुझसे भी तेज थी, मैं वहीं पे गिर गई। रुक जा। शाबाश। 4 मिनट हो चुके हैं, आखिरी 1 मिनट है। इसका ज्यादा हो गया, तुम डालोगी इक्वल हो जाए। यहाँ मेरे शोल्डर पे लग गया था, तो मुझसे इस पॉइंट पर अख्तर ने क्रिकेट और फुटबॉल को एक साथ ज्वाइन कर दिया था। आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है ये? स्ट्रेट जारी है और अचानक कोई गैबी ताकत आई और वो बॉल जो है बिल्कुल स्पिन करती हुई और वो बास्केट के अंदर। जब अख्तर की बॉल गई है उधर बास्केट में, मैंने सोचा आज तो इस वैसी ने किसी को नहीं छोड़ना। आखिरी 30 सेकंड है। टाइम खत्म। आ जाए। अख्तर ने एक बॉल डाली है, बहुत हिम्मत दिखाई है। मेरी बारी आई तो मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो कर ही लेता हूँ। तो मेरे जहन में एक आइडिया आ गया था अख्तर को देखने के बाद कि किस तरह बॉल को फेंकना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, बॉल टिप्पा खा के भी जा सकती थी, बॉल डायरेक्ट भी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने वो ग्रिप ली, आपको कम से कम 2 बॉलें डालनी है प्रिंस बनने के लिए। एक बॉल अगर गई तो गेम बराबर, और फिर पता नहीं मैं क्या करूंगा। उठाएं एंड गो। उजैर और अख्तर भाई का मुकाबला बड़ा सख्त चल रहा था। उसमें जो उजैर भाई ने टेक्निक लड़ाई है, वाह 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 वाह, पूरा क्राउड हिल गया।
उज़ैर की अगर आप फेसबुक चेक करें ना तो वो ऐसे बॉडी की स्टाइल मार मार के कभी यहाँ से तस्वीर तो कभी वहाँ से तस्वीर दे रहा होता है। पता नहीं उसने कितनी बॉडी बना ली। मैंने कहा भाई इस बार तो वो फाइनल में पता नहीं क्या करेगा, सबसे पहले ही वो आएगा। लेकिन जब वो डेयर की बारी है तो बेचारे से 1 मिनट के लिए लटका भी नहीं जा रहा। एक मिनट हो चुका है। आखिरी 2 मिनट, प्रिंस बनने का चांस जाने लगा है।